गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज चैप्टर मॉनसून। ठीक है, मॉनसून क्या होता है, कब आता है, इसके साथ क्या क्या होता है, इसको हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के मॉनसून होते हैं। बट उसके पहले आपको एक होमवर्क दिए थे टू फाइंड द विंड स्पीड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, आपको विंड स्पीड निकालना था। फॉर्मूला आपको याद होगा, v इक्वल टू होता है पाई डी एन अपॉन 16, पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, तो सबसे पहले d कितना दिया हुआ है, v का फॉर्मूला है पाई डी एन अपॉन 60, पाई डी एन अपॉन 60। पाई इक्वल टू होता है 22/7। ठीक है, इंटू d कितना है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। n का वैल्यू कितना है 700 आरपीएम, यहाँ पर 700 आरपीएम लिख दिए और 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए कुछ टर्म्स को कैंसिल करते हैं। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 11 इंटू 5, 55 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। हमें आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 को 55 अपॉन 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 या 18/5? 18/5। क्यों 18/5 क्यों किए? क्योंकि किलोमीटर पर आवर। हाँ, वेरी गुड, बिकॉज किलोमीटर पर आवर इज ए बिग यूनिट फैक्टर देन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कट जाएगा 6 से और ये कट जाएगा 11 से, तो 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा आंसर, दिस इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेल ट्राई, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया था। 2 बच्चों का सही हुआ है, अनामिका का और एक भूमिका का। ठीक है, वेल ट्राई। सबको आ गया समझ में? यस। वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है मॉनसून इन इंडिया। ठीक है, आप लोग मॉनसून नाम सुने होंगे। ठीक है, मॉनसून का मतलब होता है कि वर्षा। ठीक है, जनरली मानसून को हम लोग, मानसून आने का लोग क्या कहते हैं कि बारिश का मौसम आ गया। ठीक है, तो मानसून के बारे में स्टडी करते हैं। मानसून वर्ड जो डिराइव किया गया, द वर्ड मानसून हैज बीन डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। ठीक है, अरब देश में जो वर्ड था, इसी से वर्ड से क्या किया गया, डिराइव किया गया। कौन सा वर्ड, इसका वर्ड है मौजिम। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, मौजिम। क्या वर्ड है, मौजिम। मानसून जो वर्ड है, जैसे सुनामी, सुनामी वर्ड ड्राइव किया गया था ना, उसी तरह से मॉनसून जो वर्ड ड्राइव किया गया है वो है मौजिम से। ठीक है, मौजिम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजन। जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। द वर्ड मानसून हैज बीन ड्राइव फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स सीजन। ठीक है, अब इंडिया में जो मानसून है, इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मानसून कम ईच ईयर। इंडिया में हर साल 2 तरह के मानसून आते हैं। ये मानसून का नाम किस तरह से हुआ, जो मानसून यानी जो वर्षा का जो मौसम है, वर्षा का जो सीजन है, अगर समर में आए, ठीक है, तो उसको समर मानसून कहेंगे। और अगर बारिश का मौसम जो है, बारिश का जो सीजन है, वो अगर विंटर में आया तो उसको क्या बोलेंगे, विंटर मानसून। ठीक है, इंडिया में 2 तरह के मानसून आते हैं, समर मानसून और विंटर मानसून। ठीक है, मानसून आने का मतलब क्या आएगा, बारिश आने वाला है, वर्षा आने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम मानसून के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है समर मानसून। ठीक है, पहला क्या है, समर मानसून। जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ समर का जो मंथ है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है ना। मार्च अप्रैल से क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारे यहाँ समर सीजन स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। और ये कब तक रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक। ठीक है, अगस्त सितंबर तक क्या होता है, काफी ज्यादा हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो समर मानसून कब आता है, समर मानसून कम इन इंडिया एट द एंड ऑफ द मई।
ठीक है, मई के लास्ट में, मई जब खत्म होने वाला था यानी कि स्टार्टिंग ऑफ जून, जून का जो स्टार्टिंग होता है उसी समय हमारे यहाँ क्या आता है, समर मानसून आता है, और करीब 3 महीने तक, ठीक है, यानी कि करीब करीब सितंबर तक ये हमारे यहाँ रहता है। कौन, समर मानसून। अब ये समर मानसून जनरेट कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसके पिक्चर से हम लोग समझते हैं। देखिए, अभी आपको हम बताए थे कि जो हमारे यहाँ जो सीजन है यानी समर है, वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, काफी ज्यादा समर स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ इंडिया में। ठीक है, जो सनलाइट होता है, जो सनलाइट होता है इंडिया के जो लैंड वाला जो एरिया है, ठीक है, इंडिया का जो टेरिटरी है उसमें जो एरिया है, सनलाइट काफी ज्यादा इंटेंसिटी से फॉल होता है। ठीक है, एंड कंपेयर टू द ओशियन। ठीक है, सनलाइट हमारे यहाँ इंडियन लैंड एरिया में जो फॉल होता है, तो यहाँ पर जो एयर होता है वो गर्म होकर के क्या हो जाता है, ऊपर जाने लगेगा। यानी कहने का मतलब है जो इंडियन जो हमारा टेरिटोरी एरिया है, वहां पर प्रेशर हो जाता है लो। किस सीजन की बात करें, समर सीजन की बात करें। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में आप लोग पढ़े हैं डे और नाइट का, बट यहाँ पर हम लोग मानसून की बात कर रहे हैं। तो मानसून में हम एक पूरा का पूरा सीजन की बात कर रहे हैं, एक दिन का नहीं बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा सीजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो अप्रैल, मार्च अप्रैल से जो गर्मियां स्टार्ट होता है, जिसके रिजल्टेंट में जो इंडियन का जो टेरिटोरी एरिया है, वहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से सारा का सारा एयर वार्म होकर के ऊपर चला जाता है, और एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है, इंडियन टेरिटोरी में क्या बनता है, लो प्रेशर बेल्ट। बट हमारा जो अरेबिक सी है, बट हमारा जो अरेबिक सी है, ओशियन जो प्रेजेंट है, इंडियन ओशियन, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, वहां पर जो टेम्परेचर है वो एज कम्पेयर टू इंडियन टेरिटरी का टेम्परेचर की वजह कम कंपेयर में लो है। ठीक है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, और यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडियन टेरिटोरी में लो प्रेशर हो गया है, और अरेबिक सी और इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर है। अरेबिक सी और इंडियन ओशियन में क्या है, हाई प्रेशर। ठीक है, ये कंटिन्यू कितने दिन तक, अप्रैल और मई, 2 महीने तक कंटिन्यू ये प्रेशर डिफरेंस तैयार होता रहता है। मानसून बनने के पहले एक प्रेशर डिफरेंस तैयार होता रहता है, धीरे 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 प्रेशर का डिफरेंस क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मई खत्म होने वाला होता है, जो मई खत्म होने वाला होता है, तब जो हम जानते हैं, जो एयर मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाँ लो प्रेशर कहाँ पर है, लो प्रेशर कहाँ पर है, इंडिया, इंडियन टेरिटोरी में। लो प्रेशर कहाँ पर है, इंडियन इंडियन टेरिटरी, टेरिटोरी में। और हाई प्रेशर कहाँ पर है, अरेबिक सी में। अरेबिक सी में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, देन मानसून विंड्स जनरेट, क्या होता है, मानसून विंड स्टार्ट्स जनरेटिंग, एंड इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। व्हेन दीज मानसून विंड कम, जब ये मानसून विंड आती है इंडिया पर मिलती है, सबसे पहले ये आपका लक्षद्वीप में आता है। सबसे पहले यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, इस पर आएगा। उसके बाद ये स्ट्राइक करती है केरला में। इसके बाद कहाँ स्टार्ट करती है, केरला में। सबसे पहले केरला। मानसून, अगर क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन टेरिटोरी में सबसे पहले मानसून कहाँ हिट करती है, कहाँ स्ट्राइक करती है, तो केरला में स्ट्राइक करती है। अगर द्वीप की बात करें, इंडियन इंडियन हमारा जो द्वीप है, इंडियन जो द्वीप है, वहां पर कहाँ पर, तो सबसे पहले लक्षद्वीप में स्ट्राइक करती है। ठीक है, जब ये मानसून विंड स्ट्राइक करती है, तो इसके साथ साथ a lot of moisture, when monsoon wind come, then a lot of moisture it carry with wind। ठीक है, जब ये मानसून विंड आती है, तो इसके साथ साथ क्या होता है, लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है, जिसके वजह से, मॉइस्चर की वजह से, जहां भी ये विंड जाती है, जहां भी ये विंड जाती है, जो विंड है, मानसून विंड जो है, कंडेंस होकर के, मानसून विंड कंडेंस होकर के क्या क्रिएट करती है, रेन क्रिएट करती है, हैवी रेन क्रिएट करती है। क्या करती है, हैवी रेन क्रिएट करती है। ठीक है, जब मानसून आएगा, तो बारिश अगर होना स्टार्ट होगा, तो कंटिन्यू 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, जब तक ये सारा का सारा मॉइस्चर इसके कंडेंस ना हो जाए, तब तक बारिश होते रहेगा। और मानसून आएगा, तो हर एक दिन, एक दिन 2 दिन पर बारिश कंटिन्यू होते रहेगा, 2 महीने तक बारिश होना ही है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि कब होगा, लेकिन बारिश होते रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आप लोग को समर मानसून। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या क्या हम लोग को सीखना है। तो देखिए समर मानसून जो है ये इसका डायरेक्शन कहाँ से आती है, तो आपको याद रखना है, इन इंडिया समर मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक सी। ठीक है, कहाँ से आती है इंडिया में समर समर मानसून किस तरफ से आती है, अरेबिक सी से आती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया में समर मानसून है वो आती है साउथ वेस्ट से। ठीक है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो इंडिया में जो मानसून विंड आती है समर मानसून वो किस डायरेक्शन से आती है, साउथ वेस्ट से। कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से एंटर करेगी और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, सारे पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कुछ पार्ट को छोड़ करके सारे पार्ट्स में क्या करेगा, ये पहुंचेगा और अपना डायरेक्शन चेंज करता है ये मेघालय के पास। ठीक है, जहां पर बे ऑफ बंगाल से भी सब मानसून विंड आता है और ये आपस में मिल करके अरेबिक सी का जो मानसून विंड है और बे ऑफ बंगाल का जो मानसून विंड है, यहाँ पर आपस में मिल करके अपना डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन में चेंज कर लेता है। ठीक है, साउथ वेस्ट से आने के बाद ये मेघालय के पास दोनों मानसून विंड मिल करके ये क्या करता है, अपना विंड अपना डायरेक्शन चेंज करता है और हिमालय की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ चला जाता है, हिमालय की तरफ चलता है। जहां पर अरेबिक सी का जो मानसून विंड है और बे ऑफ बंगाल का जो मानसून विंड है, यहाँ पर मेघालय में चिरापुंजी जगह है। ठीक है, मेघालय में चिरापुंजी जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। आप लोग जानते होंगे कि द मोस्ट जहाँ पर रेनी प्लेस है वो आपका मेघालय में है। ठीक है, चेरापूंजी के पास, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट में क्या है, मानसून विंड। ठीक है, कौन सा मानसून, समर मानसून। इसका स्टोरी आप लोगों को समझ में आया कुछ कुछ। यस सर। चलिए ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर से क्या क्या थ्योरी में लिखा हुआ है, इसके बाद आपको फिर हम क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है समर मानसून के बारे में, इन समर द लैंड ऑफ इंडिया गेट्स वार्मर देन सी। ठीक है, हम लोग को पता है कि लैंड जो जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू सी। तो समर मानसून में एक दिन के लिए नहीं, पूरा का पूरा 1 मंथ 2 मंथ तक कंटिन्यू हमारा जो लैंड है वो गर्म होता रहता है। ठीक है, तो उसके रिजल्टेंट में क्या होगा, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज। ठीक है, हीट होने के बाद क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो प्रेशर ऑफ द लैंड बिकम लो। ठीक है, लैंड का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। उसके बाद क्या स्टोरी है, द कोल्ड एयर फ्रॉम द ओशियन हैविंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ओशियन का टेम्परेचर सॉरी ओशियन का टेम्परेचर कम है कंपेयर टू लैंड, तो प्रेशर क्या रहेगा, हाई। कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड्स द लैंड। ओशियन से कहाँ चलेगा, लैंड पर, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है ना। अब इस विंड यस के सर। साथ क्या होगा, दिज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड। जो ओशियन से लैंड की तरफ चलता है उस विंड को क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। ठीक है, इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सो दैट दे ब्रिंग रेन। क्या लाती है अपने साथ, वर्षा लाती है, रेन, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे के सारे पार्ट ऑफ इंडिया में क्या करती है, रेन लाती है। और सबसे ज्यादा इसका इंतजार कौन लोग करते हैं, फार्मर्स लोग करते हैं। ठीक है, ये फार्मर्स के लिए एक तरह से वरदान है, अगर बारिश नहीं हुआ तो सारे के सारे फार्मर्स क्या हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे फार्मर्स के लिए काफी जरूरी है समर मानसून। ठीक है, दीज winds कम फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन याद रखना है, किस डायरेक्शन से आता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। एंड किस महीने में आता है जनरली, इट स्ट्राइक इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून स्टार्टिंग में ही आ जाता है ये, कब तक, एंड लास्ट टिल सितंबर। ठीक है, जब तक सितंबर तक ये हमारे समर मानसून का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक चैट में बताइए कितने लोगों को क्लियर हुआ, क्लियर और नोट क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विंटर मानसून। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।